शनैः भव सदा अनुत्तम, बी इन द मोमेंट, फॉरएवर इज अ लाई। दोस्तों, ये 4 वर्ड का श्लोक हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। ये बता रहा है कि हमें आज में जीना चाहिए। कल क्या हुआ आई डोंट केयर, कल क्या होने वाला है आई नीड नॉट टू वरी। जो है आज है। अगर जिसने आज में रहना सीख लिया, उसने समझ लो अपना कल भी जीत लिया। स्वागत है आपका एथिकल बंदा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ज़रिए हम देखेंगे कि किस तरह से डायमेंशंस क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से थियरीज़ रिपीट होना शुरू हो चुकी हैं और कैसे उन्हीं थियरीज़ का यूज़ करते हुए हम नए-नए डायमेंशंस, नए-नए पॉइंट्स बनाएंगे। Hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison a nation's spirit. Do you agree with this view? यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या हम अग्री करते हैं इस व्यू के साथ। जस्टिफाई और आंसर। ये पूछा होता तब भी हम एग्जांपल्स देते, नहीं पूछा होता तब भी हम एग्जांपल्स देते ही। तो यहाँ पे अगेन सरकार ने हमें टास्क दिया है कि इस कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट को आप सिंपल वर्ड्स में अलग अलग तरीके से समझाओ हमें। किस तरह से आप एग्जांपल दोगे ये डिपेंड करेगा आपकी कितनी ज़्यादा मतलब समझ है इस स्टेटमेंट के बारे में। वही एग्जामिनर भी देखना चाह रहा है। तो इसको दो सब पार्ट्स में हम तोड़ लेंगे और इसका कीवर्ड है हेट्रेड। यहाँ पे सब कुछ जो भी पॉइंट्स हम जनरेट करेंगे वो हेट्रेड से रिलेटेड होंगे। सब पार्ट 1, जो हेट्रेड होता है वो किस तरह से पर्सन के विजडम पे अफेक्ट कर रहा है। दूसरा, जो हेट्रेड होता है वो किस तरह से पर्सन के कंसाइंस पे इफेक्ट कर रहा है। और दोनों ही चीज़ें अल्टीमेटली नेशन की स्पिरिट को पॉइजन करेंगे। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ और ये हम इन जनरल भी जानते ही हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है, जैसे कि हमने देखा इसमें नेशन दिया हुआ है। अब जैसे ही नेशन मेरे सामने आता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एजुकेशन जैसे मेरे सामने आया था, तो मैंने देख लिया कि स्टेक होल्डर अप्रोच हम लगाएंगे। वैसे ही नेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ तो हम स्टेक होल्डर अप्रोच लगा सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। या फिर हम जीएस बेस अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि जीएस बेस जीएस जो सिलेबस है अपना वो भी अपने आप में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के ही बना हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे आप देखोगे कि मैंने किस तरह से कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स वेरियस स्टेक होल्डर्स पे बताया है कि इस पे इस स्टेक होल्डर पे इसका क्या कंसिक्वेंट होगा, क्या इफेक्ट होगा एथिक्स का, ये सारी चीज़ें। तो इसी थियरी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे पॉइंट्स जनरेट करेंगे। ये जो हो गया है ये तो हमारे पास डायमेंशन जनरेट हो गए, और ये जो थियरी हो गई इससे हम कंटेंट, एक्चुअल जो अपना कंटेंट है वो जनरेट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैंने जैसा बताया कि कीवर्ड इसका जो हेट्रेड है, तो हेट्रेड से रिलेटेड हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और पिछले लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया है कि ऐसा डेफिनेशन हम करेंगे, डिफाइन करेंगे कीवर्ड को कि वो क्वेश्चन को पूरे पूरे क्वेश्चन को अपने आप में संभाले। हेट्रेड इज़ एन एक्सट्रीम इमोशन, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। ये ऑन द स्पॉट भी आप सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं कि मैं कोई एक एकदम ही टेक्स्ट बुक का कोई डेफिनेशन ले आया हूँ। ये हम जनरली भी जानते ही हैं कि इट इज़ एन एक्सट्रीम इमोशन दैट ओवर पावर्स रैशनल एंड एथिकल थिंकिंग। हमने बचपन से ही सुना है, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि गुस्सा हमारे बुद्धि को खा जाता है, हमारी लॉजिकल सोचने की बुद्धि को भी खा जाता है, हमारे एथिकल डिसीजंस को, हमारे एथिकल थिंकिंग को भी खा जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ अ ह्यूमन एज अ होल। वही हम सब जानते हैं कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, कि ये गुस्सा अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा करता है तो अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल होना निश्चित है। यही हर होली बुक्स में लिखा हुआ है, भगवद गीता में, कुरान में, और किसी भी होली बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बस सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी सोचा ना हो, ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया है। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि डू यू एग्री विद दिस व्यू। तो दोस्तों याद रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछें तब हमें इसका आंसर देना ज़रूरी होता है, यस या नो। और ज़्यादा करके 99% केसेस में हम यस से ही लिखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरह से फ्रेम किया हुआ है कि हमें यस देना ही पड़ेगा डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने के लिए, एथिकली करेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, आई बिलीव इन इट दैट इट कैन एरोड पर्सन्स विजडम एंड कंसाइंस इन फॉलोइंग वेज। अब ये मेरा एक तरह से सब हेडिंग भी हो गया पॉइंट्स में लिखने के लिए।
और उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका एक आंसर भी हो गया कि यस, आई डू बिलीव इट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पॉइंट्स किस तरह से हम जनरेट करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स दोस्तों अगर आप याद करोगे तो उसमें मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी। कौन-कौन स्टेक होल्डर्स थे उसमें? पहला स्टेक होल्डर था इंडिविजुअल, दूसरा था सोसाइटी, प्रोफेशनल्स अगेन मैंने इंडिविजुअल में ही है, बट यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट जनरेट करने के लिए मैंने अलग से इसका एक कैटेगरी बना ली है। अगर हम हर एक आंसर में कम से कम एटलीस्ट एक यूनिक पॉइंट भी लिख देते हैं और मान लो कि उसमें हमें आधा मार्क एक्स्ट्रा मिल गया, तो हमारे ओवरऑल एथिक्स के ही पेपर में हमारे 10 से 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हमें। तो इसलिए मैंने जो इंडिविजुअल है उसी का एक सब पार्ट है प्रोफेशनल, उसको एक अलग कैटेगरी यहाँ पे लिख दिया है। अगेन गवर्नमेंट तो होगा ही होगा। एनवायरनमेंट, आप जानते हो कि हर एक आंसर में एनवायरनमेंट को आप इंक्लूड करोगे तो ये एक अलग ही अपने आप में वेटेज आपके आंसर को दे देगा। या फिर हो सकता था हम जीएस अप्रोच भी यूज़ कर लेते। तो इस वाले आंसर में मैंने ये स्टेक होल्डर अप्रोच लगाया क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स से रिलेटेड है। पहली चीज़, हेट्रेड कैन अफेक्ट अ पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए यहाँ पे ये एक एथिक्स का जो कीवर्ड है वो मैंने लिख लिया, जो कि मैंने बताया हुआ है कि हर आंसर में 3-4 कीवर्ड्स आने ही चाहिए आपके। यहाँ पे ये हो गए थे रैशनल एंड एथिकल थिंकिंग, यहाँ पे दूसरा ये हो गया सेल्फ रियलाइजेशन। इट लीड्स हिम, यहाँ पे मैंने अगेन हिम लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव कनोटेशन में मैं लिख रहा हूँ। वैसे मैं यूजुअली आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हर लिखा करो जब भी आप पॉजिटिव कनोटेशन का पॉइंट लिखो तो। इट लीड्स हिम टू स्ट्राइव फॉर द लोअर ऑर्डर नीड्स, अगेन ये एक और एथिक्स का एक कीवर्ड है। ऑल्दो आप इसको अंडरलाइन मत करो क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडरलाइन भी कर दोगे तो फिर वो अंडरलाइन का अपने आप का इफेक्ट नहीं रहेगा इतना ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल हम अपने माइथोलॉजी से उठा के दे सकते हैं। Kaikeyi's hatred for Lord Ram resulted in anarchy for entire population। ये एक इंडिविजुअल का हेट्रेड था फॉर एन इंडिविजुअल जिसने रिजल्ट किया पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हमने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। एक एक पर्सन का इंडिविजुअल का हेट्रेड पूरे नेशन को पॉइजन, नेशन की स्पिरिट को पॉइजन कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एग्जाम्पल हो गया ये, एंड यूनिक एग्जाम्पल भी हो गया। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हम मूव करते हैं सोसाइटी की तरफ। हेटिंग अ कम्युनिटी इज लाइक किलिंग अ मास कंसाइंस एंड इट कैन लीड टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा था हेट्रेड कैन अफेक्ट पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन एबिलिटी। वो आपको दिखा रहा था कि उसकी विजडम को किस तरह से मार दिया है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इसकी कंसाइंस को किस तरह से मार रहा है, और नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल बट फॉर एंटायर कम्युनिटी, एंटायर सोसाइटी। तो फर्स्ट स्टेक होल्डर हो गया इंडिविजुअल, सेकंड स्टेक होल्डर हो गया अपना सोसाइटी। इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? हेट स्पीच हैज़ द पोटेंशियल टू इरप्ट अ कम्युनल राइट। ये हम सब जानते हैं और ये इजी एग्जांपल भी है, बट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा करंट में रहता है ये एग्जांपल, इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। तो सेकंड स्टेक होल्डर भी देख लिया हमने। अब थर्ड स्टेक होल्डर हम देखते हैं प्रोफेशनल। हेट्रेड फॉर अ फेलो टीम पर्सन विल लीड टू द लॉस ऑफ विजडम टू एक्ट प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने विजडम की बात की, और उसका जो एक्शन होगा वो इम्प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि उसकी विजडम ही नहीं रहेगी। एंड कंसाइंस ऑफ प्लेइंग फॉर द नेशन, उसका जो कंसाइंस है, उसकी जो आत्मा है वो भी मर जाएगी और उस वजह से वो देश के लिए नहीं खेल पाएगा या खेल पाएगी। तो इस तरह से मैंने एक ही पॉइंट में स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल भी ले लिया और उसको किस तरह से हेट्रेड हमारी विजडम और कंसाइंस को किल करके देश को पूरी हानि कर सकती है, वो हमने देख लिया। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि पूरे एंटायर सोसाइटी, जो भी मतलब एंटायर नेशन एज अ होल, और उसमें भी गवर्नमेंट का स्पेसिफिक पार्ट। तो ये अगेन एक और अलग से स्टेक होल्डर आ गया। हेट्रेड पुट्स कर्टन्स ऑन वंस विजडम एंड डिस्ट्रॉयज हिज वैल्यूज लाइक एम्पैथी एंड कंपैशन। अगेन यहाँ पे मैंने एथिक्स के कीवर्ड्स यूज कर लिए, एम्पैथी एंड कंपैशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हेट क्राइम्स अगेंस्ट लोअर स्ट्रेटा पीपल विल इवेंचुअली नलीफाइज द वेलफेयर स्कीम्स। तो ये आप देख रहे हो किस तरह से मैंने गवर्नमेंट को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया इस पॉइंट में। तो ये अपने आप में एक अलग से स्टेक होल्डर भी बन गया और पूरी सोसाइटी को भी इसने दिखा दिया। और ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि किसी एक का हेट्रेड पूरे नेशन की स्पिरिट को पॉइजन कर सकता है, वो पूरा दिख गया इसी एक एग्जाम्पल में और इसी एक पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट, अब जैसा मैंने बताया एक और स्टेक होल्डर हम ले लेंगे एनवायरनमेंट को।
एनवायरनमेंट में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। हेटिंग अ पर्टिकुलर एनिमल कैन डिस्टर्ब द नेचर्स बैलेंस। ये अब हम सब जानते हैं कि किस तरह से अगर किसी एनिमल को हम मारते जाएं मारते जाएं मारते जाएं तो पूरे नेचर का बैलेंस हिल जाएगा। इसका एग्जांपल, हेटिंग लिजार्ड एंड किलिंग इट विल लीड टू अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज विच अल्टीमेटली कैन वाइप आउट अ ह्यूज पॉपुलेशन। किस तरह से मैंने एनिमल की किलिंग को नेशन की स्पिरिट से जोड़ दिया है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों आपको सीखनी है यहाँ पे कि किस तरह से हम एक एक पर्टिकुलर चीज़ को इंटरलिंक कर देंगे पूरे नेशन से, या फिर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम इंटरलिंक कर देंगे किसी और चीज़ से। वो हमें कहाँ पे पता चलेगा, वो हमें क्वेश्चन में हिंट मिलेगी कि किसको किससे लिंक करना है। यहाँ पे हमें लिंक करना है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पूरे नेशन से। सिमिलरली यहाँ पे कोई और क्वेश्चन हो सकता था कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे दी होती उन्होंने और फिर उसको लिंक करने बोलता किसी एक दूसरी चीज़ से। इसी तरह से हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स जो थे हमारा थियरी का पार्ट, उसको हमने यूज़ किया पॉइंट्स जनरेट करने में और उसका कंटेंट बनाने में। कंटेंट अभी मैंने जैसे बताया आपको कि आपके सामने स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स मैं रट रट के थोड़ी ना जाऊँगा कि सेल्फ रियलाइजेशन मार देगा या फिर हेट स्पीच से ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये सारे पॉइंट्स मैं रट के नहीं जाऊँगा, ये ऑन द स्पॉट मुझे सूझेंगे। हाँ, कुछ यूनिक जो एग्जांपल्स हैं वो हमने अगर देख लिए तो ऑब्वियसली वो हमारे दिमाग में भी वहाँ पे क्लिक हो सकते हैं। बिकॉज़ आप सब वो जानते हो कि जो आपने देखा है वही उसी के बारे में आपका माइंड भी सोच सकता है। व्हाट योर आइज़ कैन सी, योर माइंड कैन थिंक ऑफ इट। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कि किस तरह से हम गवर्नमेंट की स्कीम्स को जोड़ सकते हैं। किसी एनवायरनमेंट के पॉइंट जो है हेटिंग लिज़ार्ड या किलिंग ऑफ एन एनिमल, उसको हम किसी अलग पॉइंट से जोड़ सकते हैं। ये अगर आपने देख लिया यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल में भी इस तरह से सोचने का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो जनरल पॉइंट्स है इसको आप याद नहीं करोगे, जो यूनिक पॉइंट्स है उसको आपने बस देख लिया है, इसको बस आपने समझ लिया है कि किस तरह से मैंने यूज़ किया है, तो वो आप अपने आप सीख जाओगे और आप अपने आप यूज़ करना शुरू कर दोगे अपने आंसर्स में। अब इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, एकदम सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बना दो यहाँ पे कि किस तरह से हेटरेट जो है ट्रिगर हो गई एक इंसान में, तो वो डोमिनो इफ़ेक्ट क्रिएट करता है पूरे पॉपुलेशन पे, पूरे नेशन की पॉपुलेशन पे। तो ये एकदम ही सिंपल सा एक डायग्राम भी हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूँगा कि कब आपको फैंसी होना है, कब आपको सिंपल रहना है। अब अगेन कंक्लूजन में मैंने जैसा बताया कि यहाँ तो कोई एक यूनिक कोट हम यूज़ करेंगे, मेरा खुद का जो होगा या फिर मैंने कहीं से पढ़ा होगा जो यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, या फिर हम इंट्रोडक्शन में कोई कोट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हमने डिफ़ाइन करना था हेट्रेड को, इसलिए वो हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे कोट हम कंक्लूजन में यूज़ कर देंगे। अ लीडर विल ऑलवेज प्रेफर लव ओवर हेट बिकॉज अ ट्रू लीडर डजंट ब्लॉक द रोड बट ही बिल्ड द ब्रिज। कितना सुंदर ये कोट है। मतलब एक जो लीडर होता है वो हेट से अगर काम लेगा तो वो हर काम में अड़ंगा अड़ाएगा, प्रोटेस्ट करेगा, हर रोड को ब्लॉक करेगा, हर एक रोड को ब्लॉक करेगा। बट जो एक लीडर लव से काम लेगा, लव को अपना प्रेफरेंस देगा, वो ब्लॉक नहीं करेगा रोड्स को, बल्कि वो ब्रिज करेगा गैप्स को, जो लोअर ऑर्डर कम्युनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट है उनके में एक ब्रिज का काम करेगा एक लीडर। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो कोट है, ये आप किसी भी लीडर वाले क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक लीडर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप एक यूनिक पॉइंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर जैसा हमने इस एग्जाम्पल में यूज़ किया, इस आंसर में हमने यूज़ किया कि हेट्रेड और लव का जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाना था हमको। तो इसी तरह से दोस्तों ये सारे जो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताते जाता हूँ, उसको आप याद करते जाओ, या फिर बस एक बार उसको देख के अपने अपने हाथ से लिख लो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख लो आप। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ आप लिख दोगे वो आपके दिमाग को मैसेज जाएगा, न्यूरॉन्स वहाँ पे क्रिएट होंगे कि इस बंदे ने ये चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वो आपके परमानेंट मेमोरी में उसको भेजना शुरू कर देगा न्यूरॉन्स क्रिएट करके। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अलग पॉइंट आपको लग रहा है, कोई भी अच्छा पॉइंट आपको लग रहा है, तो आपको हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपका भी न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन लिंक है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हमने थियरी जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने की हुई थी, उसको यूज़ करके हमने कंटेंट डेवलप किया और एक 10 मार्कर आंसर हमने लिख लिया।
इसी तरह से आपको मैं सारी थियरीज़ बताता जाऊँगा। उन्हीं थियरीज़ का यूज़ करते हुए आपको जो भी आंसर आपके सामने आए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, उसको आप टैकल कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा कि किस तरह से टेम्पलेट क्रिएट करना है। यहाँ पे स्टेक होल्डर और ये भी मैंने बताया है कि मेजरली स्टेक होल्डर्स और जीएस बेस्ड अप्रोच ही लगेगा एथिक्स में। कुछ अलग टेम्पलेट्स होते हैं, वो मैं आपको जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, उस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यही था इस लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।